गजाननम भूतगणादिसेवितमो कपीत जम्बु फल चार भक्षणमो उमासुतम शोक विनाश कारकमो नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजमो। आज धन्य मैं धन्य यति यद्यपि सब विधि निज जन जानी राम मोहि संत समागम दी। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्या कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोली जगदम्बा भवानी की जय। ज्ञान देन मैया मोला ज्ञान देन वो ज्ञान देन मैया मोला ज्ञान देन वो ज्ञान देन मैया मोला ज्ञान देन वो ज्ञान देन मैया मोला ज्ञान देन वो। मैं बोड़ नाड़ी विनती सुन ले महतारी मैं बोड़ नाड़ी विनती सुन ले महतारी। ज्ञान देन मैया मोला ज्ञान देन वो ज्ञान देन मैया मोला ज्ञान देन वो। कैथ वीणा धारी वीणा के बजैया कैथ वीणा धारी वीणा के बजैया दुखिया के दुख हरैया पापी के तरैया दुखिया के दुख हरैया पापी के तरैया। बोड़ नाड़ी विनती सुन ले महतारी मैं बोड़ नाड़ी विनती सुन ले महा। ज्ञान देन मैया मोला ज्ञान देन वो ज्ञान देन मैया मोला ज्ञान देन वो ज्ञान देन मैया मोला ज्ञान देन वो ज्ञान देन मैया मोला ज्ञान देन वो। विधि के बटे को रंगे होना माँ संग धाई चले श्री राम हो रामा। 64 सीता राखे राम रटती रहती हरि नाम हो रामा। कैथ बीना धारी बीना के बजैया दुखिया के दुख हरैया पापी के तरैया। मैं बोड़ नाड़ी विनती सुन ले महतारी
मैं हावड़ है नाड़ी, बिनती सुन ले महतारी। ज्ञान देन मैया मोला ज्ञान देन वो, 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 ज्ञान देन मैया मोला ज्ञान देन वो। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। पावन धराधाम, पावन नगरी, पावन ग्राम, यही छत्तीसगढ़ के भूइया में आज लोक कलाकार मन के अब वही चिन्हारी छत्तीसगढ़ सरकार हवे ऊखर संगवारी के तहत ये तीसरी बार है जो छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन की ओर से मानस के क्षेत्र ला प्राथमिकता देते हुए ऐसा भव्य मंच के निर्माण करे है। और हमारे जैसे नान नान कलाकार मतलब बैठे के अवसर प्राप्त दे है। तेकर स्थिति में हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे प्रदेश के मुखिया परम सम्माननीय श्री भूपेश बघेल जी ला हमार ये उवत सूरज मानस परिवार ग्राम चित्रडूमर पोस्ट नाहरगांव तहसील विकास खंड जिला गरिया मन के नान है लईका मन के डाले आप सबला कोटि से प्रणाम है, धन्यवाद ज्ञापित है। जय राम के गाथा ला जल शेष सुरेश दिनेश गणेश महेश रमेश यहाँ तक के हजार मुखला शेष रांग जी महाराज ने बात आविस। जय राम के गाथा ला नेति नेति करते हुए सारद घलो नहीं बता पाई ऐसा रामचरित मानस ग्रंथ के कथा में आप सब गोता लगाए के प्रयास करबो। अरण्य कांड वास्तविक में जतक भी हमारे बीच संत विराजमान है ये आप सब हमर तनी ले आप सबके पौरी ला कोटि से प्रणाम करथन ला सही स्वीकार करो। निर्णायक के आसंदी में विराजमान है, साथ ही साथ हमार यही लोक कलाकार मन के अब वही चिन्हारी छत्तीसगढ़ सरकार हवे उखर संगवारी के तहत हमारे ये गरियाबंद जिले के गौरव जिन्हा अपन मेहनत बलबूते से पूरा प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त करे है ऐसा हमारे दीदी मन विराजमान है। माधुरी महिला मानस परिवार के संत जन कोटि से प्रणाम है। साथ ही साथ ये मानस बघेल अपन गुरतुर बोली भाखा ले पल्लवित करैया हमार दीदी हमार बहिनी सावित्री मंडावी जिला भी कोटि से प्रणाम है, हृदय स्वीकार करो। आवो ये आप सब लिखबो बहुत कम समय में। जय ही विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, छो सब सीता राखिउर रटती रहती हरि नाम। भगवान चंद्रमौली भूत भवन भोलेनाथ माता पार्वती कहा थे कि पार्वती जे प्रकार से रावण है माता जानकी जी हर के लेगिस और हरण करके लेके के बाद में योजना बनईस। वास्तविक में योजना जब बनईस ना संत जन तो सोने के मृगल बनईस और सोने के मृगल जब बनईस ना तो माता जानकी जी की नजर जब सोने के मृगम पड़ीस तब तो कथे कि हे रघुनाथ हे स्वामी ये हिरन ला तो देख कतेक सुघर लगत है, बहुत सुघर लगत है, एक चाम लतले आओ कि तो हिरन ला मारे के बाद में परमात्मा है तेना पहुंचत है। हुईला संत जन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिस का रघुपति अनुजहि आवत देखी, रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता किन्ही विशेषी, बाहिज चिंता किन्ही विशेषी, जनक सुता परी हरहु अकेली, आयहु तात बचन मम तेली। भाई लक्ष्मण तुम तेदाहर काबर आहस लक्ष्मण, अब जानकी जी ला अकेला छोड़ के आहसते हैं आई तोला तो मैं बता रहे हो ना कि जानकी जी ला कहीं अकेला छोड़ के मत आवे कहीं के काबर ये बियाबान घोर जंगल में बड़े बड़े राक्षस मन के झुंड है इति घूमत रहते और
जानकी जी ला अकेला छोड़ के आए, आखिर ते मोर वचन ला टोरे दारिस ना लक्ष्मण। तब तो लक्ष्मण जी महाराज कहने लगे कि ये में मोर कोई गलती नहीं है भैया, मैं विवश करिस मोला भाभी जी हा तो रक्षा करे के खातिर मोला पठोई से। तब मैं जानकी जी हम मोला शपथ दे दिले, सौगंध दिले, तब वही सौगंध ला पा करके मैं तोर वचन ला उल्लंघन करके आ हूं। निसी चरनी कर फिरहि बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। कही पद कमलया नुज कर जोरी, कहे हो नाथ कछो मोहि न खोरी। मुझे तो डर लग रहा है लक्ष्मण भैया, मुझे तो कि कहीं कंदरे में जानकी जी न मिले। ऐसे करके परमात्मा श्री रामचंद्र जी तो लखन जी ने बोले लगिस, मोला डर है लक्ष्मण कि तोर भाभी मां कुटिया में शायद हुई किस। तब तो कुटिया में जाकर के परमात्मा श्री रामचंद्र जी थे ना खोजे ले लाग थे माता जानकी जी ला। बाबा गोस्वामी तुलसीदास बड़ सुख घर भाव लिखी इसका, आश्रम देखी जाने की ना, पाए विकल जस प्राकृत दीना। आगुन खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। देखो देखो भैया लक्ष्मण, यह पर्णकुटी तो एकदम खाली सी प्रतीत हो रही है। जानकी जी तो मोला कहीं नजर नहीं आवत है लक्ष्मण। तो ना आखिर में बोले रहे हम ना लक्ष्मण कि ते जानकी जी ला अकेला छोड़ के मत आवे कही के, आखिर ते गलती कर दे ना भैया। तब तो परमात्मा श्री रामचंद्र जी तो विलाप करके रुदन करने लगे और पूछने लगे, हे खग मृग हे माधोकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। खंजन सुख का पोत मृग नैना, मधुपनि कर को कीला प्रवीणा। राम हो सिया रामे हो रामा, राम हो सिया रामे हो रामा। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम मेरे सीता को कहीं देखे हो क्या? ऐसे कर करके परमात्मा विलाप करके रुदन करने लगे। तब तो कुटिया में कहीं सीता जी नहीं दिखिस। तब तो हृदय से आवाज निकल पड़ीस, का सुनना हो गए फुलवारी, रोए रघुराई रे आज सुनना हो गए फुलवारी। रोए रघुराई रे आज सुनना हो गए फुलवारी। रोए रघुराई रे आज सुनना हो गए फुलवारी। आश्रम देखी जानकी ना, आश्रम देखी जानकी ना, रोए रघुराई रे आज राम हो गए बनवासी। रोए रघुराई रे आज राम हो गए बनवासी। रोए रघुराई रे आज सुनना हो गए फुलवारी। राजमहल के सुख ल छोड़ के राम हो गए बनवासी जी। राम संग मसीहा मोई संग मलखन भाई जी। राजमहल के सुख ल छोड़ के राम हो गए बनवासी जी। राम संग मसीहा मोई संग मलखन भाई जी।
कौन बैरी तो लहर के लगे ओ, कौन बैरी तो लहर के लगे, पूछे रघुराई रे आज राम हो गे बनवासी, रोए रघुराई रे आज सुनना हो गे फुलवारी, रोए रघुराई रे आज सुनना हो गे फुलवारी, रोए रघुराई रे आज सुनना हो गे फुलवारी। तब तो भगवान रुदन करते हुए लताओं से, फूलों से, चिड़ई चिरगुन ला पूछा थे, जंगल झाड़ी ला पूछा थे, हिरन ला पूछा थे, रुदन करते हुए बोला थे कि हे खग, हे पशु पक्षियों, का तेम और सीता ला देखे हैं? अरे यही तो आश्रम में रही से, ऐसे कह के विलाप करे लगी। तब तो परमात्मा श्री रामचंद्र जी और अनुज लखन लाल जी तो आगे बढ़े लगी। आगे परागीध पति देखो, आगे परागीध पति देखो, सुमिरत राम चरण जिन रेखा, सुमिरत राम चरण रिज देखा। आगे जब भगवान आगे बढ़ने लगे तब तो लक्ष्मण जी के साथ में देखते हैं तो देखते क्या देखते हैं कि पक्षीराज जटायु जी को खून से लथपथ पड़ा हुआ देखते हैं। तब तो भगवान पूछने लगते हैं जटायु जी से कि हे पक्षीराज जटायु जी, तोला का हो गए, आखिर तोर ये दशा कौन करीस? तब तो गीधपति जटायु जी महाराज तो पोरने लगते हैं, का कर सरोज सिर पर से रामा, कृपा सिंधु रघुवीर हो रामा, निरखी राम छवि धामे हो रामा, मुख विगत भई सब पीरे हो रामा। तब तो गीधराज जटायु जी महाराज तो परमात्मा श्री रामचंद्र जी के इन आंखों से दर्शन करके अपने आप को धन्य महसूस करने लगे और कहने लगे कि हे रघुनाथ, मोला तोर दर्शन हो गए, वो भी जीते जियत तोरे अगोरा करत रहे हो प्रभु में, जीवन धन्य हो गए। तब तो गीधपति तेन बोले लगिस, कहा थे कि हे भवबंधन के नाश करने वाले परमात्मा श्री रामचंद्र जी, मोर वचन लेते हैं सुन। ये नाथ दशादन यह गति किन्हीं, प्रभु मैं अब रोके प्रयास करें प्रभु, लंकाधिपति राजा रावण है ना जानकी जी हरण करके दक्षिण दिशा की ओर लगे हैं, मैं रोके के ऊपर प्रयास करे हूं लेकिन मैं नहीं रोक सके हूं प्रभु की। तब तो वीरवर जटायु जी महाराज है परमात्मा श्री रामचंद्र जी लिखा थे कि प्रभु मोला जीते जी तोर दर्शन हो गए, मोला कुछ नहीं चाहिए, बस एक निवेदन है प्रभु की, है ना। तब तो जटायु जी महाराज परमात्मा श्री रामचंद्र जी से बोलने लगे कि प्रभु मोला बस मोर हाथ ले एक बार तो जटा में रखना चाहता हूं कि, और जैसे ही जटायु जी महाराज परमात्मा श्री रामचंद्र जी के शीश पर जटा पर अपनी हाथ रखी, जटायु जी को मोक्ष मिल गई। बोलो जटायु जी महाराज की। जटायु जी की मृत्यु हो जाती है और यहीं पे परमात्मा श्री रामचंद्र की झांकी को हम विराम देंगे और आगे की कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। वास्तविक में संत जन द्वापर युग में एक झल मिले इस इच्छा मृत्यु को वरदान, कौन ला? वो भी भीष्म पितामह जी ला। और त्रेता युग में एक झल वरदान मिले रिस, कौन ला? यही जटायु जी महाराज ला, है ना। जटायु जी ला वरदान मिले रिस। जटायु जी मांगिस कि प्रभु मोर आयु मोर हाथ में दे दे किस, तो जटायु जी लोग हाथ में देवत रिस भगवान, लेकिन जटायु जी महाराज किस नहीं, प्रभु मोर आयु ला भगवान की जटा में कर दे किस, जे दिन मोर हाथ है जही ना ओ दिन मोर आयु समाप्त होना चाहिए, ओकर पर से दिन नाम जटायु पड़ी। ए जटायु पक्षीराज जटायु जी महाराज के परमात्मा श्री रामचंद्र जी के हाथ सिर में जैसे हाथ ला रखिस ओकर प्राणंत हो गए, मोक्ष मिल गया बोला। तो जीवन में यदि काकरो से सीखना है तो पक्षीराज जटायु जी महाराज से सीखो। काबर पक्षीराज जटायु जी के मित्रता है ना महाराज दशरथ जी के साथ में जुड़े रिश्ते देख रहे तो तात शब्द प्रयोग करेगी इसके, हे तात जटायु। तात शब्द प्रयोग कहां होते हैं? दादा परदादा के ऊपर होते हैं, है ना। तब तो आगे परमात्मा श्री रामचंद्र जी तो जटायु जी महाराज के मृत शरीर को
तिलांजलि देने का योजना बनाते हैं। फिर परमात्मा आगे बढ़ने लगे। उसी को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिस का श्याम गात विशाल भुजचारी अस्तुति करत नयन भर बारी। और मोक्ष पाने के पहले जटायु जी महाराज परमात्मा श्री रामचंद्र जी को कहने लगे कहा जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम नित नौमि राम कृपाल बाह विशाल भव भय मोचनम। प्रभु आपके विशाल शरीर पर मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूं, इससे बढ़कर और कोई मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये वो परमात्मा है ना। अभिरल भगति मांगी बर रामा गीध गया हो हरि धामे हो रामा तेहि की क्रिया जथोचित रामा निज कर की